नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो नया साल, चुनौती अपार, हेमंत कितना तैयार? चूंकि साल 2024 अलविदा, 2025 का स्वागत। लेकिन सवाल यही कि जो वादे सरकार ने किए उन्हें पूरा करने में कितनी कड़ी मशक्कत करने वाले हैं हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि चाहे फिर वो मैया सम्मान योजना हो, किसानों का एमएसपी हो, नौजवानों को नौकरी हो या कोई भी मुद्दा हो, वो कितना पूरा होगा, कितना अधूरा होगा, ये चैलेंज कितना बड़ा है हेमंत सोरेन के लिए, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 2025 हेमंत सोरेन के लिए कितना चैलेंज की तरह होगा, कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसी पे हमारा सवाल होगा और कितना वादा पूरा होगा। तो चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक फटाफट रिपोर्ट दिखा दें। देखिए। तो नया साल नई उम्मीद, नई चुनौती लेकर आया है। आशा का सूरज उदय हुआ, मगर सवाल ये कि हेमंत की सरकार तैयार है उन चुनौतियों के चक्रव्यूह को भेदने के लिए जो चुनौतियां उनके सामने मुबाहे खड़ी हैं। साल 2024 बीत गया और नए साल 2025 का इंतजार खत्म हुआ। बाहें फैलाकर नए साल का स्वागत हुआ। वैसे तो नए साल को लेकर राज्य की हेमंत सरकार की भी अपनी प्राथमिकताएं हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को नए साल की शुभकामना देते हुए कहा है कि जन आकांक्षाओं की सरकार नए साल के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। ऐसे में सवाल ये कि राज्य में जन आकांक्षाओं की बनी हेमंत की सरकार के सामने वो कौन सी चुनौतियां, वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ वो अंतिम लोगों तक पहुंचाने का वादा कर रहे हैं। आइए एक एक योजना का भी जिक्र करते हैं और चुनौती का भी। सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी आशा मैया सम्मान योजना है। ये वही मैया सम्मान योजना है जिसके दम पर हेमंत सोरेन सत्ता में आए। ऐसे में मैया सम्मान योजना को कामयाब बनाना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती ये भी कि चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने एक और बड़ा वादा किया। वादा ये 3200 रुपए क्विंटल धान लेंगे, लेकिन अभी 2400 रुपए क्विंटल धान लिया जा रहा है। ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये कि युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता में है। ऐसे में इस साल क्या इंतजार खत्म होगा, क्योंकि जेपीएससी, जेएसएससी का अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ। कैलेंडर जारी करना भी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही हेमंत सरकार ने यह भी वादा किया था कि प्रदेश में दोबारा उनकी सरकार बनी तो 5 किलो की जगह 7 किलो राशन दिया जाएगा। साथ ही पेंशन की राशि को भी बढ़ाने का ऐलान हेमंत की सरकार ने किया था। मगर इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि सारे किए गए वादे एक एक करके इस साल पूरे जरूर होंगे, जबकि विपक्ष को शक है। यानी चुनौती कई हैं मगर उम्मीदें भी हैं। तो ऐसे में 2025 झारखंड के लिए उम्मीदों का नया सूरज लेकर आएगा, ऐसी उम्मीद सबको है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो वादों की भरमार तो हो गई, लेकिन ये वादे कितने पूरे होंगे और कितने अधूरे रह जाएंगे, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खुर्शीद हुसैन रूमी साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, अभिषेक राय हैं, नेता एलजेपी के, हेमंत गुप्ता साहब हैं हमारे साथ, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और एडवोकेट, विश्वजीत कुमार हमारे साथ हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। विश्वजीत जी, चर्चा की शुरुआत आज आपसे करेंगे, क्योंकि आप विपक्षी दल हैं और हेमंत साहब कह रहे हैं कि नया साल आया है, नई उम्मीद जगी है और अंतिम व्यक्ति तक हम जो वादे किए हैं उसको लेकर जाएंगे। तो आपको एक तो पहले आपका अंदेशा, मतलब आपका क्या अनुमान है कि 2025 वादे पूरे होंगे या वादे अधूरे रह जाएंगे? विश्वजीत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, विश्वजीत तक मेरी आवाज जा नहीं पा रही है। ठीक है, खुर्शीद साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खुर्शीद साहब, हेमंत सोरेन ने भी ये कह दिया कि भाई आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हम अंतिम व्यक्ति तक ले जाएंगे अपनी योजनाओं को और विकास करेंगे। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, 2025 आपके लिए कितना लाभदायी होता हुआ आप देख रहे हैं खुर्शीद साहब?
सबसे पहले तो सब पैनलिस्ट को नव वर्ष की शुभकामनाएं, नव वर्ष मंगलमय हो आपको भी। और इसमें शक की गुंजाइश क्यों है कि हमने जो वादे किए हैं, अभी मैया सम्मान योजना की राशि देने की पहल हो गई थी। इसी बीच में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आकस्मिक निधन हो गया। 7 दिन का राजकीय शोक है, इसके वजह से वो राशि उनके खातों में नहीं जा पाई है। कल के बाद ये राशि महिलाओं के खाते में जाना शुरू हो जाएगी, तो इसमें इफ बट की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार ने जिन वादों और इरादों के साथ महागठबंधन को यहाँ झारखंड की जनता ने जो मैंडेट दिया है, उसका सम्मान करते हुए जो वादे हमने किए हैं उसे हम पूरा करेंगे। और नहीं खुर्शीद साहब, एक सेकेंड खुर्शीद साहब, वादे और इरादे सिर्फ मैया सम्मान योजना तक ही सीमित नहीं है। जिन किसानों को एमएसपी 3200 रुपए धान की खरीद होनी थी, वो 2400 रुपए हो रहा है, वो भी मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से हो रहा है क्या? मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह? बिल्कुल नहीं। धान की खरीद का मसला ये है कि हमारे पास, झारखंड के पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और राइस मिलें नहीं है। दूसरे जगह हम धान खरीद कर ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि उनको हमने अगर धान दिया तो चावल वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, इसकी गारंटी नहीं है। और हमारे पास उतना राइस मिल और इंफ्रास्ट्रक्चर धान खरीद कर जमा करने की नहीं है। तो हम जितना धान खरीद सकते हैं उतना ही धान खरीदेंगे। और वो राशि का जो बात है कि ऐसा कोई घोषणा किया गया था कि 3200 रुपए लेंगे और 2400 रुपए लिया जा रहा है, तो इसमें बिचौलिए बहुत हावी रहते हैं। वो घर घर जाकर धान खरीद लेते हैं, मतलब बिचौलिए सरकार पर भारी है, आकर एक जगह बिकता नहीं है, इसके वजह से परेशानी होती है। चलिए ठीक है खुर्शीद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। विश्वजीत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शिवम नमस्कार। हाँ। और सभी पैनलिस्ट, आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैंने सुना खुर्शीद साहब ने बड़ी साफगोई से अपना पल्ला झाड़ लिया, एक तरह से मैं कहूं। आप देखिए, चुनाव से पहले जब मैया सम्मान योजना का बात, मैया सम्मान की बात हो रही थी, तो लगातार 4 महीने बिना किसी तैयारी के 1000 रुपए आपने खटाखट दिए, एकदम टाइम पे, डेट पे आपने दे दिया। जनता को जब लगा कि आप इस पे बहुत सीरियस हैं और आप जनता को देंगे 1000 रुपए की जगह आप 2500 रुपए कह रहे हैं, आप 2500 रुपए देंगे, तो जनता ने आपको एक बहुत बड़ा विश्वास जताया और बहुत बड़ा मैंडेट दिया। अब उसके बाद क्या हुआ आप याद करिए। उसके बाद 28 तारीख तक इन्होंने डेट लिया कि 28 तारीख तक देंगे। 11 तारीख से 28 तारीख तक हमने पैसे नहीं देखे कि खटाखट आए। खटाखट पहला महीना था जब आप 4 महीना पैसा दे सकते थे, तो आपको अगले महीने के, इस महीने जब आप चुनाव जीतने के बाद आपको क्या तैयारी करनी थी भाई साहब? दूसरी बात, मैया सम्मान योजना में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप ये देखिए, इन्होंने राज्यपाल से भी अभिभाषण में ये पढ़वा दिया कि सभी को मैया सम्मान योजना का, जितनी भी महिलाएं यहाँ झारखंड में निवास करती हैं, वो सभी को इसका लाभ मिलेगा। सबके अकाउंट में 2500 रुपए जाएंगे। अगर आप कहें, आपके पास भी अभिभाषण का पत्र अगर होगा शिवम, तो आप उसमें देख लीजिए। और राज्यपाल के भाषण में उन्होंने ये कहा था सभी को। विश्वजीत जी, मुख्यमंत्री का सीधा कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से उनका देहांत हो गया था, इस वजह से ये तो 28 अब जारी है पैसा, खटाखट करके पैसा जाएगा। मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद, उससे पहले आप 11 तारीख को तो मनमोहन सिंह जी का निधन नहीं हो गया था, आपका कमिटमेंट तो 11 तारीख को था। दूसरी चीज, अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। आप चलिए मनमोहन सिंह जी के निधन के शोक में अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर तैयारी अगर हो गई थी तो क्या कारण था कि अकाउंट में डालने में पैसों का टेक्निकल प्रॉब्लम आया? मनमोहन सिंह जी ने आप लोगों को उनके निधन को आप एक तरह से एडवांटेज की तरह भुना रहे हैं। कोई बात नहीं, हम उनके शोक 7 दिन का शोक है, उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे। दूसरी एक चीज, फसलें तैयार हैं और अभी खुर्शीद साहब ने बड़ी ही विनम्रता के साथ एकदम हाथ पल्ला झाड़ लिया
कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास तैयारी अभी नहीं है, तो हम धान को अभी खराब करने की स्थिति में नहीं है, चावल वापस न जाए इसके लिए हम धान की खरीद नहीं कर सकते। तो खुर्शीद साहब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि चुनाव में आपने क्यों घोषणा ये कर दिया था कि हम धान की खरीद करेंगे, और धान की खरीद भी करेंगे तो वो 3200 रुपए आज कितने में मिल रहा है शिवम, आप मुझे बताइए कितने में सरकार खरीद रही है? वो 2400 रुपए में, 3200 और 2400 रुपए में किसान के लिए जो धान उपजाता है वो बहुत बड़ा मायना होता है। ऊपर से आप एक शगुफा ये छोड़ रहे हैं कि हम 100 रुपए बोनस देंगे, ले रहे हैं आप, मेरे घर की सारी आमदनी बंद कर दे रहे हैं और 100 रुपए बोनस देंगे, वो भी आप एहसान जता रहे हैं कि 100 रुपए बोनस देंगे। तो अभी तक कितने लोगों को मिला वो आपको भी जानकारी होगी शिवम, मुझे भी जानकारी है कितने लोगों को 100 रुपए बोनस मिला। मैं आपके पास आऊंगा, आपने काफी लंबा समय ले लिया आपने। अभिषेक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। खुर्शीद हुसैन साहब ने अभी अपनी चीजें बता दी कि भाई देखिए आपको शक क्यों है, हम करेंगे, पक्का करेंगे, 2025 सबके लिए अच्छा होगा। हालांकि धान खरीद पर उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैया सम्मान योजना पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देहांत को बता दिया, और मतलब जिस हिसाब से वे विश्वजीत जी बोल रहे हैं, मतलब मैया सम्मान योजना का पहला निवाला ही दिवाला बन गया है। अभिषेक जी आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी शिवम जी नमस्कार। सबसे पहले आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। देखिए अभी क्या है कि खुर्शीद जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है। ये जो भी इन लोगों ने वादा किया था चुनाव में, वो एक चुनावी वादा अभी देखिए ये देख करके ही पता चल जा रहा है ना, अभी देख करके पता चल जा रहा है। और इन लोगों के पास कुछ है नहीं, आंसर नहीं है। अब लोग जब जाएंगे ना यहाँ पर, अभी जो यहाँ के जनता है ना वो पूछेगी, और आकर के मुख्यमंत्री के यहाँ जब धरना देंगे लोग यहाँ पूछेंगे कि भाई हमारा मैया सम्मान योजना का पैसा कहाँ गया, जब किसानों के बीच में जाकर के बोलते थे कि हम ही लोग हैं जो किसानों की बात सुनेंगे। अब जब किसान आकर के इनके यहाँ बैठेंगे तब ये जो है सुनेंगे। देखिए उसमें भी क्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इस चीजों को पूरा करने के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है। अभी जो लोग एक्चुअली आप लोग तो रांची से हैं नहीं, जो लोग यहाँ पर है झारखंड से रहने वाले, उनसे पूछिए कैसे किस जुगत से ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए। चलिए ठीक है मतलब अभिषेक जी, जो गाड़ी जा रहा है ना उसका भी 3 बार काट करके चालान भेजा जा रहा है। नहीं ठीक है अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। हेमंत गुप्ता जी, हेमंत जी, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ना लैपटॉप बांटा था, और लैपटॉप में डेस्कटॉप पे लैपटॉप खोलते ही आता था पूरे होते वादे, और हेमंत सोरेन वो डेस्कटॉप पे नहीं, वो अपनी जुबान से कह रहे हैं कि पूरे होंगे वादे। तो आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी चल रहा है, अभी खुर्शीद साहब ने 2 कमी तो अपनी खुद की गिना दी कि बिचौलिए और इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन, मतलब आपको लग रहा है कि 2025 में वो वादे पूरे होंगे या अधूरे रह जाएंगे? नववर्ष 2025 की सबको शुभकामनाएं और बधाइयां। लेकिन जो सवाल आपने कहा शुभम, वो बड़ा ऑथेंटिक सवाल है और बड़ा लाजमी है, ये जानना कि क्या वादे पूरे होंगे। 40 साल का जहाँ मेरा अनुभव है राजनीतिक सफर का, मैं ये कह सकता हूँ 2 लाइन में कि जेएमएम ने जो बातें की है वो सिर्फ चुनावी जुमले थे। ये इन वादों को पूरा करना इतना कठिन है, इतना असंभव है, जैसे कहते हैं कि धरती पर भगवान को मैंने देख लिया। भाई पैसा लाएंगे कहाँ से? मैं शुरू से कह रहा हूँ, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास रिसोर्स नहीं है, आपने इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया है, आपने किसी के साथ एमओयू नहीं किया है, लोग आपके यहाँ क्राइम को लेकर के इतने चिंतित है कि इंडस्ट्री बैठाना नहीं चाहते हैं, लोग आपके पास आ नहीं रहे, और आप किसके साथ अलायंस है? बुरा मत मानिए, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, पर आप है कांग्रेस के साथ। आप देख लीजिए हिंदुस्तान में 70-75 साल आजादी के बाद क्या लोगों को उनका संवैधानिक मौलिक अधिकार तक सरकार देने को तैयार हुई? आज तक नहीं हुई। आपने पिछड़ों को ठगा, आपने अल्पसंख्यकों को ठगा, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। जेएमएम की सरकार भी वोट की राजनीति के लिए अब एक बार लोगों को ठग सकते। कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को कुछ देर के लिए ठग सकते हैं, लेकिन बहुत देर नहीं ठग सकते। यही स्थिति झारखंड में जेएमएम की है। चलिए ठीक है हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद साहब, आज जो है डिबेट का अनुपात थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 2:1:1 हो गया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन मैं आपको पूरा मौका दूंगा खुर्शीद साहब। ये जिस तरीके से अभी आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की गड़बड़ी है, ये जब वादे करते हैं नेता लोग, खास करके झारखंड में,
तो ये देखा जाता है कि नहीं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हिसाब से जो है पूरा मैनिफेस्टो बनाओ और इसके बाद ऐलान करो। और तो और साहब, खुर्शीद साहब, ये बजट की राशि भी आप लोग खर्च नहीं कर पा रहे, तो जैसा कि हेमंत जी कह रहे हैं कि चुनौती इतनी बड़ी है आप लोगों के सामने कि मतलब उसे पार पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग फिर भी दम भर रहे हैं। अब मतलब ये तो आश्चर्य वाली बात हो जाती है कई बार आप लोगों के आत्मविश्वास को देखकर। खुर्शीद साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2-3 दिनों के अंदर ही मैया सम्मान योजना की जो 2500 रुपए की राशि है वो उनके खाते में खटाखट चली जाएगी। इसके लिए आप इत्मीनान रखें, सारी तैयारी हमारी पूरी है। हमने ये कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण 7 दिन का राजकीय शोक झारखंड में भी है, इसलिए एक बड़ा कार्यक्रम तय था, उसको टालना पड़ा है। लेकिन आप आश्वस्त रहें कि वो राशि उनके खाते में चली जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि 63 लाख वीमेन के खाते में ये पैसा जा रहा है और ये जाएगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। सरकार के ऊपर विपक्ष का संदेह करना लाजमी है, लेकिन हमने ये कहा था कि आप स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभाइए और हम अगर कोई बढ़िया काम कर रहे हैं तो उसकी आप प्रशंसा करें, और अगर कोई गलती हमसे हो रही है, कोई दूसरी दिशा में हम जा रहे हैं तो आपने अपने वादे में कहा कि पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी, किसानों की बात तो हो गई, नौजवानों की भी कर लीजिए। अभी जीएसएससी का कैलेंडर जारी नहीं हुआ तो मतलब खुद के पांव पालने में दिखाई देते ना खुर्शीद साहब। आपके वादे आपके सामने जब आके मुधाराशाही हो जाते हैं तो सवाल आप पे खड़ा हो ही जाएगा ना। मैंने पहले ही कहा कि 7 दिन का राजकीय शोक है, शोक खत्म कल हो जाएगा, उसके बाद देखिए कि आप राशि नहीं जाएगी तब आप ये सवाल उठाना आपका बनता है कि नहीं, आपने वादा किया था और आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, आप उनके खाते में राशि नहीं। विश्वजीत जी फिर तो यहाँ एक सेकंड विश्वजीत जी, एक सेकंड खुर्शीद साहब, एक सेकंड, अगर आप इतना कह रहे हैं कि भाई ये जैसे ही मनमोहन सिंह का वो साप्ताहिक वो खत्म होगा वो तुरंत इसके बाद राशि हो जाएगी, आप अगर अपने वादे पे इतने कमिटमेंट थे तो 11 तारीख की डेट थी ना मैया सम्मान योजना की, क्यों नहीं चला गया पैसा? मेरा एक और सवाल है शिवम, मेरा एक तो और सवाल है कि अगर एक सेकंड विश्वजीत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, खुर्शीद साहब को बोलने दीजिए। ऐसा है शिवम जी, 11 तारीख का कोई डेडलाइन नहीं था, वो तारीख बनता था कि पैसा जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले 1000 रुपया खाते में जाता था, अब 2500 रुपया जाना है। तो सरकार को अपने रिसोर्सेज को भी देखना है कि नहीं देखना है। हाँ, अब आए खुर्शीद साहब अब लाइन पे। जब मैनिफेस्टो बनाना था तब तो हवाई जो है फायरिंग हो गई, अब गले की हड्डी बन गया, ना निकलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। कल के बाद आप ही के चैनल में इन्हीं पैनलिस्ट को आप बुला लीजिएगा और देख लीजिएगा कि महिलाओं के खाते में पैसा गए कि नहीं गए, ये खुद इकरार करेंगे कि हाँ पैसे गए हैं। चलिए खुर्शीद साहब मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड विश्वजीत जी, बस वेट एंड वॉच, थोड़ा समय का और इंतजार करिए, उसके बाद खुर्शीद हसन साहब की सरकार ऐसी बैटिंग करेगी 6 बॉल पे 6 छक्के मार के दिखाएंगे खुर्शीद साहब। टालना पड़ा है सिर्फ यही झारखंड के लिए मैया सम्मान योजना ही एक मुद्दा नहीं है, नहीं है, दूसरी योजनाएं भी हैं। खुर्शीद साहब मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप ही के सहयोगी हैं, इनको भी थोड़ा मौका दीजिए। मुझे पता है 6 बॉल पे 6 छक्का मार लेंगे खुर्शीद साहब, विश्वजीत जी तो दूसरे बॉल पे आउट ना हो जाए इसलिए हम इनको पहले मौका दे रहे हैं। भाई इनको बिहार की चिंता करनी चाहिए कि बिहार देखिए आप गड़बड़ा रहा है और महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे भी गड़बड़ हो रहे हैं। इनको मैं तो झारखंड में हूँ, पहले झारखंड की बात करूंगा। झारखंड की जनता को धोखा बिहार में नहीं रहते, झारखंड में रहते हैं। अब आप धोखा दे रहे हैं। आपने कहा कि मजबूत विपक्ष बनिए, सतर्क विपक्ष बनिए, और मैं सतर्क विपक्ष की तरह से ये कह रहा हूँ आपसे, एक सवाल पूछना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से कि चलिए 11 तारीख के बाद 28 तारीख आपने इंतजार कराया, उसके बाद राजकीय शोक थे, उसके लिए भी हम इंतजार करेंगे। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि आज आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन बाद, ठीक है मैं 2-3 दिन बाद फिर इसी पैनल में आपके सामने रहूंगा। अगर मान लीजिए आपने दे भी दिए तो अगला महीना आप किस तारीख को देंगे ये मुझे बताइए। 11 तारीख से तो 2 तारीख हो गए, या 3 तारीख को मैं मान लेता हूं कि आ गया।
अगर एक सरकार को, इतनी मजबूत सरकार को अपनी विधि व्यवस्था बनाने में 1 महीने का गैप देना पड़ता है और उसके बाद आप लोगों ने निर्धारित किया होगा, तो मुझे ये बताइए कि अगले महीने आप कब देंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कहा 63 लाख लोगों के अकाउंट में जाएंगे। आपके मुख्यमंत्री जी ही कहती हैं, कल्पना सोरेन ही कहती हैं कि 53 लाख लोगों के अकाउंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन में एक सबसे बड़ा सवाल आप लोगों ने ये कर दिया कि टर्म्स एंड कंडीशन और स्टार मार्क आपने लगा दिए, जो कि आपने पहले लगाया नहीं था। अब आप कहते हैं कि लाल कार्डधारी को देंगे, पीला कार्डधारी को देंगे, इतना उम्र होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। जबकि राज्यपाल से आपने ये कहवाया था, खुर्शीद जी मेरी बात कंप्लीट करेंगे, राज्यपाल से आपने सदन में कहवाया था। एक मिनट विश्वजीत जी, एक मिनट। सिर्फ ये कहा गया है कि ये योजना जब लाई गई थी तो एक बाढ़ आ गया था, हम कोई एनेक्चर नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ उसका भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। सर, आप तो अभी ये कह रहे हैं, हर डीसी ने लेटर अपने जिले में निकाला है कि आप भौतिक सत्यापन के लिए, भौतिक सत्यापन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन के लिए वो क्राइटेरिया क्यों नहीं कहलवाया था? आपकी शपथ पत्र में वो क्राइटेरिया क्यों नहीं था? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। 3200 रुपए। एक सेकंड विश्वजीत जी, धान उठाने का क्या? एक सेकंड विश्वजीत जी और खुर्शीद साहब, हमारे और भी मेहमान हैं। अभिषेक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक साहब, देखिए, यहाँ सिर्फ मैया सम्मान योजना की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ किसानों की बात नहीं, नौजवानों की भी बात है। JSSC का अभी जो है वो डेट शीट ही नहीं आया, मतलब कैलेंडर जारी ही नहीं हुआ। बाकी पैरामीटर भी तो हैं खुर्शीद साहब। पैरामीटर सिर्फ एक नहीं है कि मैया सम्मान योजना जिसने आपको जिता दिया। पैरामीटर बहुत सारे हैं जो आपने वादे कर रखे हैं, लेकिन अभी मैया सम्मान योजना आपको ऐसा अटक गया है कि बाकी चीजें तो ब्लर हो गई हैं। अभिषेक जी, देखिए, अभी खुर्शीद साहब ना आपका सवाल सुन करके ही पूरा पैनल छोड़ करके चले गए। अब देखिए, इन लोगों का दुखती नब्ज जो है ना, उस पर आपने हाथ रख दिया है और यहाँ पर झारखंड के बेटरमेंट के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। शिवम जी, कुछ भी नहीं हुआ, धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों को केवल इन्होंने चुनावी वादे किए हैं। आज जो है प्रभात खबर के पेज पर है कि इतना हम लोग जॉब देंगे, बट देखिए वो इसी तरह का मैया सम्मान योजना की तरह ही हो जाएगा। ये कब क्या करेंगे, उसका नोटिफिकेशंस कब ला रहे हैं, तो बहुत पैथेटिक कंडीशंस है। पैसे का सोर्स नहीं इनके पास। ठीक है अभिषेक जी, थोड़ा समय का थोड़ा अभाव है। हेमंत गुप्ता जी, आखिरी कमेंट आपसे। जो बजट था, बजट का पैसा इनके विभाग वाले तो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या कोई प्रोटोकॉल नहीं? आप ही थे, मैंने आप ही से सवाल पूछा था कि मतलब बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, वो तो एक्सेप्शन हो गई, लेकिन यहाँ पे जो बजट का पैसा आ रहा है, बजट भी खर्च नहीं हो पा रहा है और ये कहा जा रहा है भाई काम तो हम कर रहे हैं, काम कहां से कर रहे हैं? जो पैसा मिल रहा है वो तो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, आगे का क्या प्लान है वो तैयार नहीं है। तो मतलब ऐसे कैसे वादे पूरे होंगे हेमंत गुप्ता जी? देखिए, वादों का पूरा करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार कई खेमों में बटी हुई है। कांग्रेस का डिजायर कुछ और है, आरजेडी कुछ और चाहती है, जेएमएम कुछ और चाहती है। सत्ता में काबिज होना एक अलग बात है, राज्य का विकास करना दूसरी बात है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एक तीसरी बात है। राज्य में ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, ना ही सत्ता पर जो विकास के कार्य करने के जो प्रोग्राम बनने चाहिए वो अमली जामा पहनाया जा रहा है। अभी इन लोगों ने निकाला कि 44,000 नियुक्तियां ये करेंगे झारखंड में। अभी आप बताइए, सीजीएल का भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, ये नियुक्तियों का ये क्या है? जनता को ठगने का बात कर रहे हैं, जनता को इन्होंने परेशान कर रखा है। अब यहाँ चावल का जो मुद्दा था, ये चावल कहाँ जा रहा है आज के दिन में? ये बोल रहे हैं हम खरीद रहे हैं, लेकिन ये बंगाल चला जा रहा है। लोग अपने विकास का काम कर नहीं रहे क्योंकि इनको बच नहीं रहा भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, हेमंत गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विश्वजीत जी आपका भी धन्यवाद, अभिषेक जी आपका भी, खुर्शीद साहब आपका भी, और हेमंत गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो सवाल यही कि 2025 हेमंत सोरेन के लिए कितना चैलेंजफुल होने वाला है, कितनी चुनौतीपूर्ण होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये देखकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई बड़ा मुश्किल होने वाला है। कितना मुश्किल होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।